Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Superior Preparation and Test Session 2021. Dear students, आज की डिस्कशन में हम बायोलॉजी पार्ट 2 टेस्ट नंबर 1 चैप्टर 15 इसको डिस्कस करेंगे। इसमें दो पेपर हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर ए। पेपर ए का पहला पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू है The category of plants that have adaptation of small and thick leaves to limit water loss is। ऐसे प्लांट जिनके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं स्मॉल और थिक लीव्स की और वाटर को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सो द राइट आंसर इज बी, जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस पोजेसेस सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स नोन एज। तो सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स को कहा जाता है रेक्टल ग्लैंड। राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट नीड्स मिनिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है यूरिक एसिड को, जस्ट 1 ml ऑफ वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। यूरिया साइकिल में आपने ये पढ़ा हुआ है। इसमें हमें 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ सीबम ऑन द स्किन इज फॉर। स्किन से जो सीबम का रिलीज है, रिमूवल है, ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होता है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन लिवर। इनमें से क्या चीज लिवर में नहीं बनती? तो यूरिया भी लीवर में बनता है, यूरिक एसिड भी लीवर में बनता है, एल्ब्यूमिन भी बनती है। सिर्फ यूरिन ऐसी चीज है जो लिवर में सिंथेसाइज नहीं होता। तो सो द राइट आंसर इज डी, यूरिन। नेक्स्ट है एडीएच अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कौन से पार्ट पे, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे एक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, वॉल्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड बिलोंग्स टू। हमिंग बर्ड जो है ये हेट्रोथर्म कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेट्रोथर्म। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव सेक्शन नंबर 1, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद एटलीस्ट 2 मेजर पॉइंट्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं? जो अपने बॉडी को एक कंफर्म टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, और ऑस्मो रेगुलेटर उस टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रख सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये बेसिकली क्या चीज है? स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये बेसिकली डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी को कहा जाता है। आप इसमें इसको डिफाइन करेंगे और इसके साथ कैंगरू रैट की एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट है गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये प्योरीन्स, पिरिमिडीन्स, यानी कि दोनों जो नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप है उनकी डिफरेंट है, आप वो इसमें मेंशन करेंगे। अलॉन्ग विद आप प्रोटीन्स के मेटाबॉलिक वेस्ट को भी इसमें लिखेंगे। देन है व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के अंदर होने वाली फिल्ट्रेशन क्या चीज है? तो आप ये बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है जिसमें हम फिल्ट्रेशन को स्टडी करते हैं, और वो फिल्ट्रेशन कैसे होती है वो तमाम चीजें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायलिसिस की 2 टाइप्स में से एक टाइप पेरिटोनियल डायलिसिस की है, जिसमें पेरिटोनियम कैविटी को यूज किया जाता है। इसकी आप प्रोसीजर को इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे पेशेंट्स जो यूरीमिया या एंड स्टेज किडनी डिजीज के पेशेंट हों, उनका आखिरी ऑप्शन ट्रीटमेंट का किडनी ट्रांसप्लांट का होता है। उस किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आप इसमें एक छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप है व्हाट आर हेट्रोथर्म्स, गिव एग्जांपल। हेट्रोथर्म्स
उस कैटेगरी में से एक कैटेगरी है जो कि आप पढ़ते हैं एक्टोथर्म, एंडोथर्म एंड हेट्रोथर्म, जो अपनी एंडोथर्मिक हीट को बनाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते। और इसकी एग्जांपल में आप देखेंगे हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये आपको पता है कि नेफ्रॉन के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इस मैकेनिज्म को आप डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है। यूरेटर में आप बताएंगे कि ये वो वेसल है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके आती है, और यूरेथ्रा वो है जो ब्लैडर से आउटसाइड रिमूव करता है यूरिन को। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट पायरेक्सिया। पायरेक्सिया जो है ये पायरोजेंस की वजह से होता है, जिसमें थर्मोस्टेट ह्यूमन बॉडी का जो कि हाइपोथैलेमस में है वो डिफर करता है और बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें सब्जेक्टिव सेक्शन 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला पार्ट, राइट नोट ऑन थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जो स्ट्रेटजीज हैं थर्मोरेगुलेशन की, जिसमें वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में लिखेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें स्टूडेंट्स आप लिवर से रेलिवेंट तमाम चीजें जो बुक में मेंशन है उसके तमाम फंक्शंस उसको मेंशन करेंगे अलोंग विद इट्स एक्सक्रीटरी रोल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पेपर बी। इसका पहला पोर्शन भी ऑब्जेक्टिव का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज। ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो सोल्यूट की आउटसाइड, उसे कहा जाता है हाइपरटोनिक। सो इट्स राइट आंसर इज ए, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है ऑफ ऑल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स द प्रिंसिपल वन इज। तो प्रिंसिपल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, तो राइट आंसर है हमारा इसमें ए, अमोनिया। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में इनमें से कौन सी चीज अपना हिस्सा लेती है? तो इसका राइट आंसर है सिट्रुलिन, सी। नेक्स्ट है इन juxtamedullary nephrons additional capillaries extend down to form a loop of vessels called। इन लूप ऑफ वेसल्स को जो juxtamedullary nephrons के साथ अटैच हैं उनको कहा जाता है वाजा रेक्टा। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन किडनी फाइनली डिस्चार्ज इनटू दी। जितने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं ह्यूमन किडनी के वो कहाँ पे ड्रॉप होते हैं? तो वो स्टूडेंट ड्रॉप होते हैं रीनल पेल्विस के अंदर। तो हमारा राइट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट है द हाई डिग्री रीनल फेलियर इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट जो हाई डिग्री रीनल फेलियर होता है उसे यूरीमिया भी कहा जाता है और एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे पास ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस मींस। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है क्लियरिंग द ब्लड या क्लीनिंग द ब्लड। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड टू प्रोड्यूस स्वेट फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। ये स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ अडेप्टेशन है, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव सेक्शन 1 का, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है। पहला है व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस। हाइड्रोफाइट्स को आप इसमें डिफाइन करेंगे कि वो प्लांट जो पानी में रहते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है और उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसमें आप यूरिया और यूरिक एसिड दोनों को ड्रॉ करेंगे, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू फंक्शंस ऑफ लिवर। स्टूडेंट्स इसमें आप कोई भी लिवर के दो फंक्शंस को मेंशन कर सकते हैं, जैसे सिंथेसिस है, स्टोरेज है, रिसाइकलिंग है। नेक्स्ट है व्हाट इज एडीएच एंड हाउ डज इट फंक्शन। आप इसमें डिफाइन करेंगे कि एडीएच क्या चीज है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है और ये कैसे अपना फंक्शन नेफ्रॉन के अंदर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है व्हाट मेरीन बोनी फिशेस डू फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के टॉपिक में आपने मेरीन बोनी फिशेस के हवाले से पढ़ा हुआ है, उसी चीज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मेरीन बोनी फिशेस जो हैं ये कैसे ऑस्मोरेगुलेट करती हैं, एक्सेसिव वाटर को ड्रिंक करती हैं, सॉल्ट को रिटेन करती हैं, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू रिमूव द किडनी स्टोन्स।
वो तमाम टेक्निक्स जो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जैसे कि लिथोट्रिप्सी है, उसको आप डिफाइन करेंगे और उसके अंदर यूज होने वाली एक्सरेज और अल्ट्रासोनिक रेज के हवाले से लिखेंगे। देन है व्हाट आर पोइकिलोथर्म्स, गिव एग्जांपल। पोइकिलोथर्म्स जिनको कॉमनली कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, आप उसको इसमें डिफाइन करेंगे और उसकी एक या दो कोई एग्जांपल इसमें कोट करेंगे। देन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग विद एग्जांपल। पेंटिंग जो है ये भी थर्मोरेगुलेशन की एक अडेप्टेशन है जो डॉग्स में होती है, इसको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग और नॉन शिवरिंग दोनों को आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि शिवरिंग में मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है और नॉन शिवरिंग में हार्मोन्स के थ्रू थर्मोजेनेसिस होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट है व्हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस ड्यूरिंग फीवर। फीवर के दौरान क्यों टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपको पता है इसमें पायरोजन्स की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है और इसमें पायरेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो इसमें सेक्शन है वो सेक्शन 2 है सब्जेक्टिव का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्टूडेंट इसमें आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को पहले लिखेंगे, सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो कि नेफ्रॉन के हैं वो आप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप फंक्शनल जो उसकी चीजें हैं नेफ्रॉन की वो आप डिफाइन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन भी आप इसी टॉपिक में लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। देन हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट। प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है ये आप इसके अंदर मेंशन करेंगे और उसमें प्लांट से रेलिवेंट जितनी डिटेल्स हैं उसको आप लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।